अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत के खिलाफ मजबूत तहरीक के लिए कोशिशें। स्टीयरिंग कमेटी की लॉन्ग मार्च और असम्बलियों से इस्तीफों से मुतालिक सिफारिशात तैयार। लॉन्ग मार्च से कबल चारों सूबों में कन्वेंशन और एहतजाजी जलसे करने पर इत्तेफाक। आज मौलाना फजल रहमान की ज़ेरे क़यादत सरबराही इजलास में सिफारिशात पर गौर किया जाएगा। सानह सियालकोट में मुलविस मजीद 7 मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार। श्रीलंकन मैनेजर पर हमले की प्लानिंग में शामिल मुल्जिम समेत तशद्दुद करने और इश्तियाल फैलाने वाले मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तारियां CCTV फुटेज और मोबाइल का डाटा हासिल करके ली गई हैं। मकतूल प्रियंता कुमारा का जस्ते खाकी श्रीलंकन सफीर के हवाले आज खुसूसी तैयारी के जरिए कोलंबो रवाना किया जाएगा। प्रियंता कुमारा दयानतदार और फराइज के लिहाज से सख्त थे। उनको बचाने की कोशिश में मुझ पर भी तशद्दुद हुआ, मगर उनकी जान ना बचा पाने पर अफसोस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम का नाम ECL पर डालने की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। राना शमीम का नाम ECL पर डाला जाए या उनका पासपोर्ट सरेंडर करने का कहा जाए। राना शमीम फरार हो गए तो क्या होगा? दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि ये हुकूमत का काम है, अदालत का नहीं। गवर्नर पंजाब से बरतानवी वज़ीर मौसमियात सैयद गोल्डस्मिथ की मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल समेत दीगर से मुतालिक बातचीत। गोल्डस्मिथ ने अफगानिस्तान में अमन के क़याम और दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी किरदार को सराहा। चौधरी सरवर बोले कि अफगानिस्तान को अकेला छोड़ना एक तारीखी गलती होगी जिसके खौफनाक नताइज होंगे। दुनिया को अफगान अवाम की गैर मशरूत इमदाद करना होगी। लाहौर के NA 133 में मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाब का मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक शाइस्ता परवेज मलिक 46,811 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के असलम गुल 32,313 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा कि पार्टी आवाम की उम्मीद पर पूरा उतरेगी। एक बारी फिर शेर। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का भी कामयाबी पर इज़हार मुसर्रत। वही दो पार्टीज, वोट खरीदने के इल्जामात, वही खाली वादे। NA 133 का इलेक्शन 90 की दिहाई की हॉरर फिल्म का ट्रेलर था। वोटर्स की अदम दिलचस्पी और सियासी निज़ाम से वही नाउम्मीदी सामने आई। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब हसन खावर का ट्वीट। कहा कि शहबाज गिल ज़िमनी इंतखाब में 82% वोट नहीं डाले गए। जितना अपोजिशन का सियासी कद है उतने ही लोग बाहर निकले। वज़ीर आज़म इमरान खान आज मुल्क की तारीख के सबसे बड़े खेलों के प्रोग्राम कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव का इफ्तिताह करेंगे। मंसूबे के पहले फेज में 12 खेल शामिल। 1 करोड़ नौजवानों को सिलेक्शन के अमल से गुजारा जाएगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे खबरों की तफसील और सबसे पहले आपको बताएंगे श्रीलंकन शहरी प्रियंता कुमारा की मैयत लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा दी गई है। प्रियंता कुमार की मैयत 12:30 बजे श्रीलंका के लिए रवाना की जाएगी। आपको बताते चलें कि श्रीलंकन शहरी प्रियंता कुमार की मैयत लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा दी गई है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अली चौधरी से। अपडेट कीजिएगा अली। जी बिल्कुल, ये श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमार की लाश को जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया है। जराये का ये कहना है कि लाश को 12:30 बजे की फ्लाइट पर जो श्रीलंका रवाना किया जाएगा। श्रीलंकन फ्लाइट UL 186 के जरिए जो है कोलंबो जो है ये लाश पहुंचेगी। एयरपोर्ट पर जो है इस वक्त सफारती अमले समेत जो है पाकिस्तान के वज़ारत दाखिला के हुकाम भी जो है इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है। अब से कुछ वक्त कबल जो है लाश को जो है एम्बुलेंस के जरिए एयरपोर्ट पर पहुंचाया गया है। जराये का ये कहना है कि अब से कुछ देर बाद जो है लाश को बजरिया जो है फ्लाइट श्रीलंका जो है वो रवाना कर दिया जाएगा। जी, हमारे नुमाइंदे अली चौधरी तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
पंजाब पुलिस ने सानह सियालकोट में मुलव्विस मजीद 7 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 131 तक अब जा पहुंची है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तफ्तीश को मजीद तेज़ करने की हिदायत की है। आपको बताते चलें कि सानह सियालकोट वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने हिदायत की है कि मजीद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। गुज़िश्ता 12 घंटे में ही पुलिस ने ये कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें 7 मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये बात भी वाज़ेह रहे कि ये गिरफ्तारियाँ CCTV फुटेज और मोबाइल कॉल्स डाटा की मदद से की गई हैं। वाक़ई में मुलव्विस गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद अब 131 बताई जा रही है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तफ्तीश को मज़ीद आगे बढ़ाने की हिदायत भी कर दी है। कहा गया है कि मज़ीद तफ्तीश की जाए। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे तजम्मुल बुखारी से। तजम्मुल, बताइएगा अभी तक मामले में पेशरफ्त क्या हो सकी है? जी बिल्कुल, सानह सियालकोट पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर मजीद गिरफ्तारियों का अमल जो है वो जारी है। पंजाब पुलिस के CCTV फुटेज और मोबाइल कॉल्स डेटा की मदद से छापे जो हैं वो जारी हैं। तहकीकात में पेशरफ्त के मुताबिक जो गुज़िश्ता 24 घंटे में पुलिस ने मजीद 7 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि श्रीलंकन मैनेजर पर हमले की प्लानिंग में शामिल मजीद जो मुल्जिम हैं और तशद्दुद करने वाले और इश्तियाल फैलाने वाले 7 जो मुल्जिमान हैं उनको पुलिस ने हिरासत में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि गिरफ्तारियां CCTV फुटेज और मोबाइल कॉल्स डेटा की मदद से की गई हैं। जबकि अब तक 131 अफराद को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से तफ्तीश को मजीद तेज करने की हिदायत जो है वो की है। इस हवाले से तर्जुमान पंजाब पुलिस का ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और आजी पंजाब केस की तहकीकात को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं, जबकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने केस की प्रोसिक्यूशन का टास्क जो सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को सौंपा है और अब तक की तहकीकात के मुताबिक 131 ज़ेर हिरासत अफराद में से 26 मुल्जिमान का मरकजी किरदार जो वो सामने आया है, जबकि इश्तियाल फैलाने और तशद्दुद में मुलव्वस ज़ेर हिरासत अफराद की निशानदही का अमल भी जारी है। जी, हमारे नुमाइंदे तजम्मुल बुखारी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए इत्तलात हसन खावर ने अपने ट्वीट में कहा है कि NA 133 का इलेक्शन 90 की दहाई की हॉरर फिल्म का ट्रेलर था और वही 2 पार्टीज, वही वोट खरीदने के इल्जामात, वही खाली वादे हैं। आपको बताते चलें कि मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए इत्तलात खावर की जानिब से ट्वीट किया गया है और अपने ट्वीट में उनका ये कहना था कि NA 133 का इलेक्शन 90 की दहाई की हॉरर फिल्म का ट्रेलर था, वही 2 पार्टीज, वही वोट खरीदने के इल्जामात और वही खाली वादे हैं। वोटर्स की अदम दिलचस्पी और सियासी निज़ाम से वही नाउम्मीदी है। हसन खावर ने यह भी कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इंतखाब कोई इंतखाब नहीं है। अब आपको बताएं कि PDM का सरबराही इजलास आज होगा और इजलास में PDM की स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात पेश की जाएंगी। अपने नुमाइंदे से इसकी डिटेल्स जानते हैं। हाफिज अब्दुल माजिद, बताइएगा इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, PDM का सरबराही इजलास आज मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत 3 बजे मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट में होगा और जिसमें PDM की स्टीयरिंग कमेटी की जो सिफारिशात हैं उनको पेश किया जाएगा। स्टीयरिंग कमेटी ने लॉन्ग मार्च और इस्तीफों से मुतालिक सिफारिशात जो है वो तैयार की हैं। जरा का ये भी कहना है कि लॉन्ग मार्च और इस्तीफों से मुतालिक तफसीली बातचीत इस इजलास में की जाएगी। लॉन्ग मार्च कब होगा और इस्तीफे कब देने चाहिए, वक्त और तारीख का जो तयन है इस PDM के जो आज इजलास है इसमें तय किया जाएगा। और इस हवाले से जरा कहना है कि लॉन्ग मार्च से पहले 4 सूबों में कन्वेंशन और एहतजाजी जलसे करने पर भी हिकमत अमली तय की जाएगी। इस इजलास में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। उसके अलावा मियां नवाज शरीफ के अलावा PDM में शामिल जो अपोजिशन की दीगर जमातें हैं वो इजलास में शरीक होंगी। तफसीलात से आगाह कर रहे थे।